नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सरोज और मेरी प्यारी सी दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल की शुरुआत करूंगी वट सावित्री की पूजा से, जो कि बिहार के पावन पर्वों में से एक है, जिसे सुहागिन महिलाएं बड़े श्रद्धा से इसका व्रत पूजन करती है। तो आज मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ वट सावित्री पूजा में क्या क्या पूजा की प्रसाद सामग्री लगती है, कैसे विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ नहा धोकर घर में पूजा करने के बाद तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा फाइनल लुक। एक दिन पहले मेहंदी लगाना जरूरी होता है। सुहाग की कोई पूजा फंक्शन हो तो मेहंदी जरूर लगाए, इसे शुभ माना जाता है। और मैं बता दूं आपको कि ये मेरी 27वीं वट सावित्री पूजा है। तो ये तैयार होने के बाद किसी भी तांबे पीतल की थाली में या बांसे के किसी चंगेरे में टोकरी में पूजा की सामग्री रखनी है, क्योंकि हमें जाना होता है बरगद के पेड़ के पास पूजा करने के लिए। वट की वृक्ष के नीचे पूजा करेंगे। तो ये एक पका हुआ आम लिया है, एक कटोरे में लिया है पिठार। पिठार मतलब कच्चे चावल को भिगोकर उसको पीस लिया है। इसे ही लगाकर पूजा की शुरुआत की जाती है। ये दिया है, इसमें बाती लगा दिया है, घी ले लिया है, प्रसाद को काट कर ले लिया है। आप साबुत भी ले सकते हैं। प्रसाद में ये सारी चीजें जरूरी होती है। चना, जो काला चना होता है, उसे भिगोकर फुलाकर लेना है। ये प्रसाद में जरूर चढ़ता है। अगर चने ना हो तो इसकी जगह जो साबुत मूंग होता है ना, हरे वाले, उसको भिगोकर ले सकते हैं। और प्रसाद में आम, केला, खीरा, मखाना, पान जरूर लेना है। प्रसाद में मिठाई लेनी है, फूल, बेलपत्र लेना है। और प्रसाद में एक और जरूरी फल होता है, जो कि है इस बार मुझे नहीं मिला। हर जगह मैंने ट्राई कर लिया, नहीं मिला। लीची, लीची एक फल होता है जो कि इस प्रसाद में जरूर पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ये नहीं मिला है, शायद इसलिए क्योंकि इस बार वट सावित्री पूजा जल्दी ही पड़ गई, नहीं तो ये पूजा मई के लास्ट में और जून शुरुआत में होती थी। यह गौरी माता जो हमें शादी होने के बाद टाइम ही दे दिया जाता है इसकी पूजा करने के लिए। साथ ही इनके नए वस्त्र भी लेने हैं, क्योंकि हम नए वस्त्र पहनते हैं ना पूजा के दिन, तो गौरी माता को भी नए वस्त्र ही पहनाने होते हैं। तो आज के दिन गौरी माता की पूजा भी वट वृक्ष के नीचे ही करना होता है। साथ ही गौरी माता की पूजा के लिए सिंदूर रख दिया है, चावल ले लिया है, रोली, मौली, और ये गंगाजल, माचिस, मिश्री, धूप, और ये केले का पत्ता जिसमें हम प्रसाद चढ़ाएंगे, और ये बरगद के पेड़ का पत्ता, लोटे में जल लेना, और ये बांस का पंखा, हमारे यहाँ इसे बियन बोलते हैं। इस पंखे में सिंदूर पिठार लगाकर रख लिया, और जो साबुत आम था ना, उसमें भी लगा दिया है सिंदूर पिठार। आप पंखे में और आम में सिंदूर पिठार बरगद पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं जब आप पूजा करें। अब इसे किसी साफ लाल पीले कपड़े से ढक देंगे और चलते हैं पूजा करने के लिए बरगद पेड़ के पास। तो आज के दिन तैयार होने में कोई कंजूसी ना करे, पूरा 16 श्रृंगार करे। इस व्रत पूजा को पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। वैसे भी सुहागिन कोई भी पूजा करे तो श्रृंगार करके ही पूजा आरंभ करे। पूजा करने के समय नई साड़ी, सूट पहने, जो भी कपड़े पहने साफ सुथरे पहने, और पल्लू सीधा लेना है, और साथ ही खोइचा भी लेना है। खोइचा में आप सिंदूर, पैसा और चावल ले ले। माथे पे सिंदूर के नीचे ढांसा भी जरूर लगाए सिंदूर से, और पैरों में महावर भी लगाए, यानी आलता लगाए जरूर। ये जितने भी चीजें मैंने बताई है ना, ये सारी जरूरी चीजें बताई है मैंने, तभी मैंने कहा है कि आज के दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। मांग टीका पहन सकते, नथ पहन सकते, और जो चूड़ी होती है ना लाख की, वो भी नया ही पहने, यूज किया हुआ नहीं पहनना है। सॉरी, चूड़ी बोल दिया मैंने, लैठ ही पहनना है। जो लाख की बनी होती है ना, वही आज पहनना है। बरगद के पेड़ के पास आ गई हूँ मैं। जिस वृक्ष में मैं पूजा करती थी वो बहुत बड़ा और घना वृक्ष है, लेकिन उसमें अभी बहुत ज्यादा भीड़ थी, घंटों खड़ा रहना पड़ता। तो पार्क है यहाँ, बहुत बड़ा है, 3-4 पेड़े हैं इसमें। तो इसमें ऐसे 3-4 ऐसे पेड़ लगा दिए हैं, पतले पतले, और भी पेड़ लगाए गए हैं। तो इसी में मैं पूजा करूंगी। तो पूजा की शुरुआत में पहले जो पिठार है ना, उसे हाथों में लगाकर पेड़ में थप्पा देना है, सिंदूर लगाना है। 5 जगह देंगे और उसी पे ऊपर सिंदूर लगाएंगे। जो बांस का पंखा है और आम है, उसे पेड़ के जड़ के पास रखना है। बरगद का जो पत्ता है, एक पत्ता बाल में लगाना है, और एक पत्ता है ना पैर के पास रखना है दबाकर। इसे बाद में हम खोटेंगे। केले के पत्ते पर प्रसाद लगा दिया गौरी माता के लिए, साइड देवता के लिए, और वट वृक्ष के लिए। और गौरी माता को भी स्नान कराकर नए कपड़े पहना दिए हैं। धूप दीप दिया लगा दिया है। पहले गौरी पूजन करना है, धूप दीप दिखाकर गौरी माता को। मौली बांधनी है पैर में 3-3 बार, 5 बार या 7-11 बार भी बांध सकते हैं। चारों तरफ गोल गोल घूम के इसको बांधना है। उसके बाद जो आंचल होता है साड़ी का पल्लू, उस पर साबुत आम जिसे हमने सिंदूर पिठार लगाकर रखा था, उसे आंचल के ऊपर रख के जल चढ़ाते हुए 3 बार घूम करके इसे बरगद के पेड़ के पास उसे जल गिराना है। पंखे के वृक्ष को हवा देना है। उसके बाद
पेड़ को जांत कर, मतलब जैसे किसी के हाथ पैर दबाते हैं वैसे इसको दबाकर उनके गले लगना है। वट सावित्री की पूजा कथा सुननी है और लास्ट में जो पत्ता हमने पैर के नीचे दबाकर रखा था उसे खोटेंगे 3-3 बार, मतलब 3-3 बार पत्ता तोड़कर आगे की तरफ फेंकना है और 3-3 बार पत्ता खोटकर पीछे की तरफ फेंकना है। तो उल्टे हाथ से पत्ता खोटकर पहले पीछे की तरफ फेंकना है और बोलना है बौर लिया, और आगे की तरफ खोटकर फेंकते टाइम बोलेंगे मोड़ दिया। तो ऐसा 3-3 बार करके इस पूजा को संपन्न करेंगे। उसके बाद सारे प्रसाद को भोग लगाकर जो प्रसाद हमने वट वृक्ष के नाम रखा था उसे पेड़ के पास ही छोड़ देना और गौरी माता साइड देवता का प्रसाद रख लेंगे। थाली में जो साबुत आम और पंखा है उसे भी रख लेंगे। पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ सुहागने एक दूसरे को 5-5 बार सिंदूर लगा रही थी, मांग में और चूड़ी में, जिससे सभी का हिबात बना रहे। घर जाकर पति की भी पूजा करनी है, पैर छूकर प्रणाम करना है। जिस पंखे की पूजा हमने की थी उस पंखे से उनको हवा देना है, प्रसाद खिलाकर पानी पिलाना जरूर है। तो कैसा लगा मेरा ये पहला वट सावित्री पूजा ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग से आपको भी कुछ नया पता चला हो। और हाँ, अगर पूजा करने में या किसी विधि विधान में मुझसे गलती हुई हो या कोई ऐसी विधि है जो छूट गई है तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी।